मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। खबरों की शुरुआत करते हैं लखनऊ से। खबर यूपी में लगातार जारी है लाउड स्पीकर अभियान। धार्मिक स्थलों से लोग खुद ही हटा रहे हैं लाउड स्पीकर और यूपी में 21,963 लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। जी हां, धार्मिक स्थलों से हटाए गए हैं लाउड स्पीकर और अब तक 21,963 लाउड स्पीकर हटाए गए हैं, जबकि 42,332 लाउड स्पीकरों की आवाज कम की गई है। 29,808 धर्मगुरुओं ने पुलिस से वार्ता की है और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने इसकी जानकारी दी। अभियान में धर्मगुरुओं का साथ मिल रहा है, ये एडीजी का कहना है। तो लगातार जो यूपी में लाउड स्पीकर का अभियान है वो जारी है। धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं और 21,963 लाउड स्पीकर अब तक हटाए गए हैं। तो वहीं पर 42,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर की आवाज को कम किया गया है और 29,808 धर्मगुरुओं से पुलिस ने वार्ता की है। यानी कि जो कानून व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए धर्मगुरुओं से भी बातचीत की जा रही है और लाउड स्पीकर हटाने का जो अभियान है वो लगातार उत्तर प्रदेश में जारी है। और खबरें तो ये भी आ रही हैं कि लोग खुद ही लाउड स्पीकर हटा रहे हैं धार्मिक स्थलों से। लाउड स्पीकर अभियान लगातार उत्तर प्रदेश में चल रहा है और अब तक 21,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं और 42,000 से ज्यादा की आवाज को मानकों के अनुसार किया गया है, यानी कि उनकी आवाज को कम किया गया है। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने इसकी जानकारी खुद दी। और देखिए ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हरदोई, अमरोहा, बदायूं, रायबरेली। ये 4 तस्वीरें। यहां पर लगातार जो लाउड स्पीकर का जो शोर है वो कम हो रहा है अलग अलग शहरों से। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीतापुर, प्रयागराज, मुजफ्फरनगर, कन्नौज। ये वो तमाम शहर हैं जहां पर लगातार जो है वो कहा जा रहा है कि लाउड स्पीकर हटाने का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। गाजियाबाद से खबर, भोजपुर क्षेत्र में 216 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए गए और धार्मिक स्थलों से स्वेच्छा से ये लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। पुलिस की धर्मगुरुओं के साथ बैठक हुई है और बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। 216 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए गए हैं, स्वेच्छा से भी लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। स्पीकर का जो लाउड स्पीकर का जो शोर है उसको थामने का प्रयास लगातार किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में और अलग अलग शहरों में ये लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं और लोग अब स्वेच्छा से ये लाउड स्पीकर हटा रहे हैं। धर्मगुरुओं के साथ बैठक की जा रही है, बैठक के बाद फैसले लिए जा रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में पुलिस द्वारा धर्मगुरुओं से संवाद स्थापित करके विभिन्न धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए गए तथा उन्हें निर्धारित सीमा में ही आवाज रखने के लिए हिदायत किया गया है। संवाद की यह प्रक्रिया और कार्रवाई आगे की जारी है। लगातार जो स्पीकर है, लाउड स्पीकर है, उनको हटाया जा रहा है, यानी कि उत्तर प्रदेश में जोर शोर से अभियान चल रहा है। और आज रमजान की अलविदा की नमाज भी है, इसको लेकर भी ये जो अभियान है और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जगह जगह जिस तरह से अलविदा की नमाज जो है वो पढ़ी जाएगी और उसके बाद ये जो अभियान है और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरह से लाउड स्पीकर हटाने का काम चल रहा है, हमारे साथ सीमाप जुड़े हुए हैं लखनऊ से और इसके अलावा मेरठ से हमारे साथी नरेंद्र प्रताप जुड़े हुए हैं। इनसे जानेंगे लखनऊ से। सबसे पहले सीमाप आपके पास चलते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और यहां पर लाउड स्पीकर हटाने का काम लगातार चल रहा है और चूंकि रमजान के जो कहा जाए कि आखिरी नमाज है, अलविदा की नमाज है, उसको भी जिस तरह से अदा किया जाएगा, तो ये अब और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और क्या वहां पर इस वक्त सिचुएशन क्या है, क्या स्थिति है वहां पर, क्या कुछ चल रहा है सीमा?
देखिए, ये जो लाउड स्पीकर हटाया जा रहा है ये हाई कोर्ट का आदेश है। उत्तर प्रदेश सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। हाई कोर्ट के आदेश पर प्रशासन अपना काम कर रहा है। चाहे वो सभी धर्म स्थलों पे लाउड स्पीकर जिनकी आवाज तेज है वो कम कराई जा रही है, और जी। जहां पे पहले परमिशन लोगों ने नहीं लिया वहां से हटाए जा रहे लाउड स्पीकर, वो चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो या चर्च हो या दीगर जगहें जो भी हैं, वहां पर इस तरह की गतिविधियां जो है वो संचालित हो रही हैं, उनको हटाने का काम किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है इसको लेकर धर्मगुरु भी आपस में सहयोग कर रहे हैं पुलिस प्रशासन का, चाहे वो हिंदू धर्मगुरु हो चाहे मुसलमान धर्मगुरु हो, दोनों जो है पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। जहां पे भी आवाज ज्यादा है या डेसिबल के हिसाब से जितना मानक रखा गया है उसको कम करने के लिए कहा गया है। उत्तर प्रदेश में 43,000 से ज्यादा, लगभग 43,000 ऐसे लाउड स्पीकर थे जिनके मानक के अनुसार आवाज तेज थी, उनको कम कराया गया है। 23,000 लाउड स्पीकर उतारे गए हैं, और साथ ही साथ लगभग 30,000 ऐसे धर्मगुरु हैं जिनसे वार्ता की गई है। तो जाहिर है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है कि कहीं भी कोई स्थिति अराजकता की न फैल पाए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं आपसी समन्वय स्थापित करके ही लाउड स्पीकर मस्जिदों से, मंदिरों से उतारे जाएं, ताकि किसी भी तरह का जो है वो आपसी सौहार्द न बिगड़े। तो ये इसी के आदेश पे काम लगातार किया जा रहा है, और जो लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं या उनकी आवाजें कम की जा रही हैं वो इसी का नतीजा है। इससे पहले हाई कोर्ट के आदेश पर परमिशन लेने के लिए बात कही गई थी अब से लगभग 2 साल पहले, कि चाहे वो जो भी धार्मिक स्थल हैं वो अगर अपने यहाँ लाउड स्पीकर लगाते हैं तो उसकी परमिशन लेनी होगी। तो तमाम मस्जिदों में, तमाम मंदिरों में, गुरुद्वारे में लोगों ने परमिशन लिया कि हमारी इतनी आवाज रहेगी, इतने मानक के हिसाब से हम लोग लाउड स्पीकर बजाएंगे, चाहे वो पूजा अर्चना का वक्त हो, चाहे नमाज का वक्त हो या अजान दी जानी हो। और अब उनको हटाने का काम भी हाई कोर्ट के आदेश पर किया जा रहा है। बहरहाल उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्वक तरीके से ये काम चल रहा है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद इस तरह के जो मामलात हैं उनको लेकर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं, और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि आपसी सौहार्द बरकरार करके इस तरह के कामों को अंजाम दें, ताकि किसी तरह की स्थिति बिगड़ने न पाए धर्म को लेकर, मजहब को लेकर। बिल्कुल सिबाब, तो स्थिति जो है वो न बिगड़ने पाए इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, और इसी वजह से जैसे कि आप बता रहे थे कि 3,000 से ज्यादा धर्मगुरुओं से लगभग बातचीत की गई है, और वार्ता के जरिए ही जो तमाम स्थिति है उसको संभालने की कोशिश की जा रही है। नरेंद्र प्रताप हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, लाउड स्पीकर का अभियान लगातार चल रहा है, मेरठ की क्या स्थिति है इस वक्त? बिल्कुल, जैसे पूरे उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराया जा रहा है, उसी तरीके से मेरठ में भी जो हाई कोर्ट का आदेश है उसको पूरी तरीके से पुलिस और प्रशासन के लोग अनुपालन करा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मंदिर और मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, जहां से जो लाउड स्पीकर हैं जो बिना किसी परमिशन के लगे हुए थे उनको उतारा गया है, और जिनको परमिशन थी उनके लिए जो उसका वॉल्यूम है वो फिक्स किया गया है जो मानक के हिसाब से है। तो इस तरह का जो आदेश है हाई कोर्ट का उसका कंप्लायंस कराने के लिए पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, और इस पूरे आदेश को कंप्लायंस कराने से पहले धर्म गुरुओं की डीएम एसएसपी के साथ बैठक हुई थी, जिसमें एक सहमति बनाई गई, जिसके बाद इस आदेश को जमीन पर उतारा गया है। तो कहीं भी किसी भी तरह की ऐसी सूचना नहीं है, कहीं किसी की विरोध की सूचना नहीं है। जहां पर बिना परमिशन के लाउड स्पीकर लगे हुए थे वहां पर पुलिस और प्रशासन ने उतरवाए हैं, और जहां पहले से करीब 2-2.5 साल पहले जो आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट का ध्वनि प्रदूषण को लेकर, तो उसके अनुसार जो परमिशन ली गई थी उसके हिसाब से जो लाउड स्पीकर लगे हैं वहाँ पर वॉल्यूम को सेट कराया गया है, और ये हिदायत दी गई है कि इससे ज़्यादा वॉल्यूम पर जो लाउड स्पीकर हैं वो ना बजाए जाएं। लेकिन कहीं भी किसी तरह का कोई विरोध सामने अब तक नहीं आया है, और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हाई कोर्ट के आदेश का लोग पालन कर रहे हैं, चाहे वो किसी धर्म और मजहब के लोग हैं, वो अगर पालन करते हैं तो अच्छी बात है कि संविधान में उनकी आस्था है, और इसीलिए वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मान रहे हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से हाईकोर्ट का आदेश आया है और उसके बाद प्रशासन जो है वो लगातार लाउड स्पीकर हटवाने का काम कर रहा है। सीमा, आपके पास आते हैं। आज चूंकि अलविदा की नमाज भी अदा की जाएगी और उसको लेकर भी जो तमाम धर्मगुरु हैं उनका भी बयान सामने आया है, तो वहां पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, क्योंकि काफी संवेदनशील मामला हो जाता है जब ये अभियान इस तरह से उत्तर प्रदेश में चल रहा हो?
देखिए, जुमा अलविदा का मामला दीगर है और उसके लिए प्रशासन पहले से चुस्त दुरुस्त रहता है और तमाम पीस कमेटी की मीटिंग पहले हो चुकी होती है। लखनऊ में भी तमाम मौलवियों के साथ पीस कमेटी की मीटिंग हुई थी। उसमें जिला अधिकारी, पुलिस कमिश्नर, ये सारे के सारे लोग शामिल हुए थे और शांतिपूर्वक तरीके से नमाज अदा करने की अपील भी की गई थी और तमाम इंतजामात भी किए गए हैं नगर निगम की तरफ से, साफ सफाई की व्यवस्था और साथ ही साथ